न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याद्युद्धात् श्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते क्षत्रियस्य न विद्यते। हमें मानवीय जीवन मिला। मानवीय जीवन ये विशेष है, ये हमने बहुत बार देखा। इसमें जो भी पाना है या तो करना है वह सोच समझकर और बहुत ही दीर्घ दृष्टि रखते हुए हम कर सकते हैं। हमारा जीवन क्या है ये पहले समझना चाहिए। जैसे जन्म मिलता है वैसे मृत्यु भी है, वैसे बचपन है, युवावस्था है और जरावस्था भी है। कभी व्याधि आती है, कभी विकार आते हैं, कभी दुख आता है, कभी दोष आता है। इन सभी में बने रहते हुए जो भी तेज हमारे अंदर है उसको सतत जागृत रहना, करते रहना, या तो उसको सतत प्रज्वलित रखना, ये प्रज्वलित ही रहता है। फिर भी हमारे अंदर जो प्रकृति के कारण कचरा आता है उसको जब स्वच्छ करते रहते हैं, शुद्ध करते रहते हैं, तो हमारा जीवन शुद्ध रूप में वैसा की वैसा ही बने रहता है। मानवीय जीवन में कर्तव्य कर्म समझते हुए हम अपना कर्म करें। जो भी हमारे हिस्से में आया है वह कर्म हम जब करते रहते हैं तो सिद्धि मिल जाती है। स्वकर्मणा तमभ्यर्च सिद्धिम विन्दति मानवा, यानी अपने कर्म से, निपुणता भरा जो कर्म है उस कर्म से हम भगवान की पूजा कर सकते हैं। और ये बहुत बड़ी बात है। कोई ऐसा बोलते हैं कि भगवान की पूजा केवल पत्र पुष्प पानी डाल दिया भगवान के ऊपर और हो गया काम, ऐसा नहीं। हमारा जीवन इतना अच्छा बनाए कि जो पुष्प जैसा बन जाए, खिला हुआ हो जाए, हमारा जीवन शक्ति से भरा हुआ हो जाए और पूरा खिले, पूरा खुले। ऐसा जीवन जब हम भगवान के चरणों में रख देते हैं तो भगवान को भी आनंद होता है। भगवान श्री कृष्ण वो पूर्ण पुरुषोत्तम है। वह 2 बार उनके आंखों में आंसू आए हैं। एक अभिमन्यु जब अपना बलिदान दे देता है तब आंखों में आंसू आ जाते हैं। यह नहीं कि वो अपनी बहन का पुत्र था, भांजा था, लेकिन उसने संस्कृति के लिए, अपने धर्म के लिए बलिदान दे दिया। उसको मालूम था मैं चक्रव्यूह में प्रवेश कर रहा हूं और वापस आने का मुझे मालूम नहीं है कैसे आते हैं, फिर भी मैं जाऊंगा और जो भी हो जाए मैं लड़ूंगा। ये बात उसने स्वीकारी और अपने धर्म पर वो मर मिटा, अपने कर्तव्य कर्म पर वो मर मिटा है। वो पीछे हटा नहीं है, वो पलायन नहीं किया है। वह कभी ऐसे निराशा भरा या तो नकारात्मक विचार उसने नहीं किया है। जब द्रोणाचार्य और वो सेनापति बनने के बाद तीसरे दिन 2 दिन वो युधिष्ठिर को पकड़ नहीं सके और तीसरे दिन उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली कि ये बड़े योद्धाओं में से मैं एक को कम से कम तो मारूंगा या तो खत्म करके रहूंगा। तो ऐसा विचार करते हुए सिर्फ अर्जुन को आप बाहर हटा लो, दूसरी ओर उसको अटका लो, तो बाकी काम मैं सहजता से कर पाऊंगा। तो इस प्रकार चक्रव्यूह की रचना की और उधर जो संशक्तक थे उन्होंने बड़े चालाकी से आह्वान करके अर्जुन को दूर हटा लिया। इधर चक्रव्यूह रचा गया और चक्रव्यूह तोड़ने के लिए कौन समर्थ है? कोई भी समर्थ नहीं था। केवल श्री कृष्ण, अर्जुन ऐसे योद्धा ही उसको जानते थे, उसको तोड़ना और बाहर निकालना। अभिमन्यु जानता था
लेकिन सिर्फ अंदर जाने का काम वो कर सकता था, बाहर निकलने का काम वो जानता नहीं था। और जब उसकी माता सुभद्रा जब गर्भवती थी तो गर्भावस्था में उसने सुन लिया और उसने वो जान लिया था। लेकिन जब बाहर निकलने का रास्ता श्री कृष्ण बता रहे थे अपनी बहन को, उस समय सुभद्रा को नींद लग गई। और नींद लग गई तो अभिमन्यु ने भी नहीं सुना गर्भ में रहते हुए, और वो जान नहीं सका। बाद में फिर समय ही नहीं मिला, अपनी व्यस्तता में आज करेंगे कल करेंगे ऐसा करते करते समय निकलता गया, युद्ध का प्रसंग आ गया और वो रह गया। लेकिन अर्जुन योद्धा था। अर्जुन तब ज्यादा से ज्यादा 16-17 साल का होगा, यानी वो बच्चा ही था ऐसा समझो। युवानी में प्रवेश करने वाला था। 18 साल के बाद युवानी में प्रवेश किया जाता है, उससे और छोटा है। और फिर भी युधिष्ठिर दादा को बताता है कि मैं जाऊंगा आगे, मैं तोड़ना जानता हूं। द्रोणाचार्य जैसे महारथी और योद्धा बुजुर्ग अनुभवी मेरे सामने है, वह दृढ़ता से युद्ध करते हैं, कभी पीछे हटने वाले नहीं है। उनकी कुशलता बहुत ही दुर्दम्य है, उनकी कुशलता बहुत ही कुशल है। ऐसे में मैं तो युद्ध करूंगा, मैं पीछे हटूंगा नहीं, मैं अंदर तो जाऊंगा, मेरे साथ जैसे भी द्वार बनेगा। भीमसेन बोलता है और बाकी पांडव और जो भी योद्धा थे धृष्टद्युम्न आदि, वो बोलते हैं कि हम भी साथ में आएंगे, आप डरना मत, आप आगे रहना, हम पीछे रहते हैं। इस प्रकार युद्ध की तैयारी हो गई और अभिमन्यु बड़ी शूरता से वीरता से रथ लेकर आगे चला। बहुत सारे पीछे चले, पूरी पांडव सेना पीछे चली। अर्जुन दूसरी ओर था, श्री कृष्ण भी दूसरी ओर थे। और इस तरह आगे चल करके उसने इस अवध्य से एक चक्रव्यूह को तोड़ा और अंदर घुस गया। लेकिन अंदर घुसते ही जयद्रथ जो था, जो कौरवों का जमाई यानी धृतराष्ट्र का जमाई, दुश्शला का पति, उसने तुरंत ही लॉक कर दिया। चक्रव्यूह जैसा था वैसे बना दिया और बाकी पांडव घुस न सके। अभिमन्यु तो घुस गया, बाकी योद्धा घुस नहीं सके, अकेला घुस गया। और अकेला घुसते ही वो डरा नहीं, वो आगे बढ़ता गया, एक एक को परास्त करता गया। जो भी सामने आता, अश्वत्थामा हो या तो कर्ण हो या तो दुर्योधन हो, दुशासन हो, कृपाचार्य हो, शकुनी हो, जो भी आ जाता उसको वो परास्त कर लेता। एक एक करके सभी को परास्त करता, पीछे हटाता, धनुष्य तोड़ता, उसके रथ के घोड़े मार देता, उसके सारथी को मार देता, उसको परास्त कर देता, किसी को बेहोश कर दिया। और कर्ण के जो पुत्र थे और भाई थे उनको भी मार दिया। दुर्योधन का जो पुत्र था उसको भी मार दिया। दुशासन का पुत्र भी, उसको भी बहुत ही परास्त किया। इस तरह एक एक करके आगे चलता है और चक्रव्यूह में घुसते घुसते अंदर चला जाता है। बाकी कोई नहीं, वो देखता है कि मेरे साथ कोई नहीं है, फिर भी वो डरा नहीं है, फिर भी वो हड़बड़ा नहीं है, आगे चलता है, लड़ता है। और इस तरह पांडव तो बाहर अटक गए, श्री कृष्ण अर्जुन तो बहुत ही दूर गए थे और उनके आने की संभावना नहीं थी। और इस तरह अभिमन्यु ने अपनी शर्त करते हुए चक्रव्यूह में अपने आप को डाल दिया था। और वो चक्रव्यूह नहीं, मृत्युव्यूह था। मृत्यु का साक्षात सामना वो कर रहा था। इस तरह जवान होते हुए भी, जवान भी नहीं था, बच्चा होते हुए भी वो आगे बढ़ता था। और एक एक करके महारथी अकेला आ जाता तो उसको परास्त कर लेता। बहुत सारे इकट्ठा सामने आ जाते फिर भी वो डगमगता नहीं। उस समय इंद्र भी उसके सामने आ जाता तो उसको वो परास्त कर लेता। बहुत सारे सैनिकों को मार दिया, लगभग 10,000 के आगे सैनिकों को अकेले ने मार दिया। और कर्ण को जब सामने आया तो कर्ण को बेशुद्ध कर दिया था और कर्ण भी पीछे हटने लगा। कर्ण बोला कि अरे ये कैसा योद्धा, ये अर्जुन से भी, श्री कृष्ण से भी बढ़कर लगता है। इसके हाथ में जब तक धनुष और बाण है, इसके नीचे रथ है, तो इसको कोई मार नहीं सकता है। और द्रोणाचार्य और जयद्रथ
बाकी जो थे वो पूरे चक्रव्यूह को बनाए हुए थे, अंदर किसी को आने नहीं देते थे, और अकेला अभिमन्यु ये लड़ रहा था। अभिमन्यु जैसा योद्धा को वो युवा था। यानी सच्चा युवान कैसे होना चाहिए इधर देखने को मिलता है। युवाश्चात साधु युवाध्याय कहा, आशिष्टा दृढ़िष्टा बलिष्ठा तस्यैयं पृथ्वी वित्तेन पूर्णाश्चात। ऐसा युवान इधर देखने को मिलता है। युवाश्चात वो युवान है, साधु युवाश्चात वो सरल है, प्रामाणिक है। युवाध्याय का वो अभ्यास करने वाला है। बड़े बड़े योद्धाओं को परास्त करने की शक्ति उसमें है, और वो छोटा होते हुए भी बड़े बड़े धनुर्धर को, दुर्योधन आदि, दुशासन आदि सभी को परास्त कर लिया। एक अकेला कोई भी आ जाता तो वो परास्त कर लेता, उसके सामने वो कोई टिक नहीं सकता था। शल्य मामा आ गए उनके सामने। शल्य मामा आने के बाद शल्य मामा को बेशुद्ध कर दिया। वो छुप गए रथ के नीचे वाले भाग में, और जब शल्य बेहोश हो गए तो उसका पुत्र वो सामने आ जाता है। उसका पुत्र सामने आ जाता है तो उसको परास्त कर देता है, उसका धनुष्य तोड़ देता है। शल्य मामा का जो पुत्र था वो आगे आ गया। वो बोलता है कि ये बच्चे, वो भी बच्चा ही था, अब तू टिकेगा नहीं मेरे सामने। दुर्योधन का बेटा भी आ जाता है। वो बोलता है, लक्ष्मण उसका नाम है, वो बोलता है कि तू अभी टिकेगा ना, अभी मरने के लिए तैयार हो जा, अभी तू दूध पीता है, अभी छोटा है। लेकिन अभिमन्यु ने ऐसा युद्ध किया है, शल्य के पुत्र को भी मार दिया। मद्राज जो शल्य था वो बहुत ही योद्धा था, उसका पुत्र भी बहुत ही बड़ा योद्धा था। उसको अपने नुकीले बाण से ऐसा विंधा कि वो डायरेक्ट उसको गला काट दिया। दूसरा जो लक्ष्मण था, दुर्योधन का बच्चा यानी पुत्र, उसको भी ऐसे ही मार दिया। और इस तरह एक एक करके महारथियों को, रथियों को परास्त कर लेता है। इधर अलग अलग करके फिर चर्चा करना ऐसा बोलता है कि आज तक मैंने जो भी योद्धाओं का सामना किया है उसमें सबसे तेज लड़ने वाला अगर कोई है तो वो अभिमन्यु दिखाई देता है। उसको शाबाशी देता है, और मुझ जैसे योद्धा को परास्त करने वाला ये योद्धा बहुत ही वीर है, शूर है, लेकिन इसको परास्त करना चाहिए। मेरे बेटे को मार दिया, मेरे भाई को मार दिया, इसको छोड़ूंगा नहीं, ऐसा कर्ण बोलता है। कर्ण फिर द्रोणाचार्य के पास जाता है, और कर्ण द्रोणाचार्य को बोलते कि ये जो बच्चा है ये बहुत ही, अभी इसको अगर उसको टिकाया तो ये सभी को मार देगा, छोड़ेगा नहीं, और इसलिए उसको सभी मिलकर मार देना चाहिए। ये जब तक रथ पर है, उसके हाथ में धनुष्य है, तो इंद्र भी इसको परास्त नहीं कर सकता है, तो इसको मार दो, सभी मिलकर मार दो। तो द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, कर्ण, शकुनी, दुशासन, दुर्योधन, ये सभी 7-8 योद्धा आ जाते और उसके सामने लड़ने के लिए तैयार हो जाते। कोई उसका रथ तोड़ देता है, कोई उसके घोड़े मार देता है, कोई उसको सारथी को मार देता है, कोई उसके धनुष्य को तोड़ देता है। वो धनुष्य को तोड़ देने के बाद, पर रथ नष्ट होने के बाद, उसके पहिए टूटने के बाद वह फिर रथ के नीचे उतरता है और गदा लेता है, कभी तलवार लेता है, कभी भाला लेता है, कभी चक्र लेता है, लेकिन एक एक करके उसके एक एक हथियार को तोड़ देते हैं। क्योंकि सभी साथ में, कोई भी पीछे से बाण मारता है, कोई आगे से मारता है, कोई तिरछे से मारता है, और उसके आयुध को तोड़ देते हैं। लेकिन वो हारा नहीं है, उसने जो रथ का पहिया था वो भी उठा लिया, और वो दौड़ता हुआ चला आता है डायरेक्ट द्रोणाचार्य पर और अश्वत्थामा पर। लेकिन ये सब देखने के बाद वो पीछे हट जाते हैं, अश्वत्थामा भी पीछे हट जाता है, और ये सब देखकर बाकी डर जाते हैं। लेकिन द्रोणाचार्य आदि जो अश्वत्थामा है वह फिर डट कर खड़े रहते हैं और एक एक करके उसको तोड़ देते हैं। फिर उसके सभी हथियार निकल गए, फिर गदा नीचे पड़ी थी उसको उठा लिया, और दुशासन का जो पुत्र था, दुशासन कुमार, उसने फिर एक गदा ली, और गदा लेते लेते दोनों का द्वंद्व युद्ध होता है। द्वंद्व युद्ध के साथ साथ पीछे से बाण लगते हैं, इधर से बाण लगते हैं, उधर से बाण लगते हैं, और सभी बाण अटके हुए शरीर में फिर भी लड़ रहा है गदा से, और गदा से लड़ते हुए दोनों एक दूसरे को मार देते हैं। साथ में दोनों की गदा लग जाती है, दोनों के माथे पर, दोनों गिर जाते हैं नीचे।
नीचे गिर जाने के बाद दोनों बेहोश हो जाते हैं। उसमें दुशासन कुमार उठता है और वो उठने ही वाला था, आधा उठ गया था। दुशासन कुमार उठता है, उठते उठते उसके माथे पर मार देता है गदा। फिर वो अचेत हो जाता है। अचेत होने के बाद बाकी सभी योद्धा आ जाते हैं, उसको फिर मार देते हैं। उसके बेहोश हुए शरीर पर कोई भाला मारता है, कोई बाण मारता है, कोई गदा मारता है, कोई चक्र मारता है, कोई क्या मारता है। उसके हाल बेहाल कर दिए, लेकिन वो हटा नहीं था। मरते दम तक वो लड़ रहा था। उसने मन में ठान लिया था कि मरते दम तक मैं छोड़ूंगा नहीं, और इस तरह उसको वीर गति मिल गई। उसको सभी ने वंदन किया, लेकिन बाकी बोलने लगे कि ये योद्धा इसने जो युद्ध किया तब तक शाम हो चुकी थी और जयद्रथ ने पूरे पांडवों पर विजय पाई थी। इधर संजय और धृतराष्ट्र चर्चा कर रहे हैं कि तब पांडव क्या कर रहे थे। वो अकेला चला गया अंदर। धृतराष्ट्र को भी बड़ा दुख हुआ, लेकिन अंदर आनंद भी हो रहा था कि एक को तो मार दिया। तो संजय से पूछता है कि बाकी पांडव क्या कर रहे थे। तो पांडवों को जयद्रथ ने रोक कर रखा था पूरे चक्रव्यूह के बाहर, एक को भी घुसने नहीं दे रहा था। भीमसेन को परास्त कर दिया, युधिष्ठिर को हरा दिया, नकुल सहदेव को हरा दिया, धृष्टद्युम्न को हरा दिया। पूरे पांडव सेना को एक को भी घुसने नहीं दिया। पूरे दिन तक जयद्रथ ने ऐसा पराक्रम किया है। तो इस पराक्रम क्यों किया, ऐसा बोल दिया, ऐसा पूछा धृतराष्ट्र ने। तो उसने जब वो वनवास में थे, तब जब दुश्शला के पति को, जयद्रथ को भीमसेन ने अकेले ने उसको बेहोश कर दिया था और पांडवों के सामने, अर्जुन के सामने वो हार गया था। उस समय उसने शंकर की आराधना की और बहुत ही तपश्चर्या करते हुए एक वर पाया था शिव शंकर से कि मुझे पांडवों को हराना है और पांडव को मैं एक दिन हरा सकूं, ऐसा मुझे वरदान दे दो। तो शिव शंकर बोलते हैं, अर्जुन को हराना तो इंद्र को और मुझे भी बहुत कठिन बात है, लेकिन अर्जुन को छोड़कर तू बाकी पांडवों को हरा सकता है, केवल एक दिन के लिए मैं तुझे वरदान देता हूं। और उस वरदान के कारण वो एक दिन हारा सका और कोई भी पांडवों को अंदर नहीं आने दिया। ऐसा जयद्रथ ने पराक्रम किया और जयद्रथ के कारण अभिमन्यु को हारना पड़ा। बाकी पांडव होते तो कदाचित उस समय युद्ध जीत लेते पांडव लोग, लेकिन अभिमन्यु का बलिदान गया। युधिष्ठिर को बड़ा दुख हुआ कि मेरा जो बेटा, अर्जुन का जो बेटा है, वह इस तरह वीर गति को प्राप्त हुआ। सभी दुख करने लगे, अपने अपने शिविर में गए। और बाद में अर्जुन भी आता है। अर्जुन भी बड़ा दुख विलाप करते हुए दुख करता है और पूरे पांडव सेना में दुख छा जाता है कि क्या करे। उसने तो संवार बहुत किया, रथी महारथियों को मारा और ऐसे वीर योद्धा को हमने कुछ मदद नहीं मिला उसको करी। ये बहुत ही दुख हुआ और ऐसा वीर योद्धा श्री कृष्ण भी उसके सामने बहुत ही नतमस्तक हो गए, आंखों में आंसू आ गए। क्या क्या हुआ वो कल देखेंगे, क्योंकि बाद का जो युद्ध है वो बहुत ही तेजी से होता है और बहुत घनघोर होता है। जैसा युद्ध हुआ अभिमन्यु के समय, वह युद्ध भी बहुत ही घनघोर था, लेकिन उसके बाद का भी युद्ध बहुत ही घनघोर होता है, घमासान होता है। वो कैसे होता है वो आगे देखेंगे। तब तक के लिए रखते हैं। नमस्कार।